हेलो गाइज़, वेलकम टू द व्लॉग। तो गर्मी में हालत हो गई है ख़राब। कितनी ख़राब हो गई है ये देखो, छींटे निकल रहे हैं मुँह से, बोलने की भी हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। बट फिर भी क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, इस लोकेशन से हम कहीं और जा नहीं रहे। अभी यहीं पर धूप आ गई है, पहले छाया थी, यहाँ पर धूप आ गई, कोई बात नहीं। तो आज बात करते हैं आपके लिए। मैंने पुरानी वीडियोज़ में बताया था कि एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ है। आपने ये तो देख ही लिया था हमारा बाहर का किचन सेटअप, इसके बारे में मैं सारी डिटेल बता चुका हूँ, कैसे बनाया, मटेरियल, कॉस्ट वगैरह सब कुछ बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ वो वाला वीडियो आप चेक कर सकते हो। बट आज का जो वीडियो है वो स्पेशल होने वाला है। इसके अंदर कोई खजाना हम लोगों ने छुपा रखा है, एक DIY जो सीक्रेट था बिल्कुल, जिसके बारे में मैंने कुछ नहीं बताया, किसी भी वीडियो में नहीं बताया। और क्यों नहीं बताया वो भी आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बनने से पहले सिद्धू मूसेवाले की तरह मेरी चीज़ें लीक हो जाएँ, ठीक है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि बनाता मैं हूँ, लीक करके छाप कोई और देता है और अपने ब्रांड का नाम लगा देता है। फ्री करने का बस यही नुकसान है कि बनाते आप हो और कोई थर्ड बंदा या थर्ड यूट्यूबर आता है, वो चीज़ बनाता है और उसके ऊपर लिख देता है टक कि दिस इज़ माय प्रोजेक्ट, ठीक है। तो कोई बात नहीं, उनको करने दे जो करते हैं। हम आपको दिखाते हैं एक सरप्राइज़। तो गाइज़ वो सरप्राइज़ हमारी डिक्की खुलने के बाद ही आपको दिखेगा। तो आई थिंक आप सब लोग रेडी हो, फिंगर क्रॉस कर लो और रियल में बताना किन लोगों ने, जैसे ये डिक्की खुली और उसके अंदर आपको जब देखा था, किन लोगों ने ये कहा वाओ क्या चीज़ बनाई है। जिसको ये फील हुआ या जिसको ये लगा, वो कमेंट में भाई साहब एक बार ज़रूर लिख देना कि हाँ भाई साहब आपने जो कहा वैसे ही हमारे मुंह से एक बार वाओ निकला है, ठीक है। तो अभी इसको खोलते हैं, 1 2 3। ये लीजिए, 1 2, हियर यू गो। आपने इसकी तरफ ध्यान देना है, नीचे ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो DIY प्रोजेक्ट अभी अधूरा है। आपने देखा यहाँ पे टेप शेप लग रखी है, मैंने इसका सनमाइका वगैरह चेंज किया है। तो अभी आप इस पे ध्यान से एक क्लोज लुक दीजिए इसके ऊपर। ये जो कलाकारी की है, अगर किसी भी कैंपिंग वैन में ये हुआ है तो प्लीज़ मेंशन दैट चैनल नेम या दैट पर्सन नेम या दैट वेबसाइट नेम जिसने ऐसी कोई कलाकारी कैंपिंग वैन में की हो। स्पेशली लकड़ी के ऊपर आपने ऐसी कोई भी ग्रेविंग्स क्या कहते हैं, कार्विंग्स, ठीक है। हमें इंग्लिश नहीं आती, कुछ अनपढ़ टाइप का आदमी हूँ मैं। तो ये जो डिज़ाइन बने हैं इतने सुंदर और इतने प्यारे, क्या आपको लगा कि ये वाव डिज़ाइन था या नहीं? प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें। देखो तितलियाँ भी आके इसके पास मंडरा रही हैं, ये देखो क्या बात है। मेरी बात ही सुन ली तितली ने, देखो इतने अच्छे डिज़ाइन लग रहे हैं, उसको आके उसके ऊपर बैठ गई है ना, उड़ गई, ठीक है। तो अब बात करते हैं पर्पस, व्हाट इज़ द पर्पस। जैसे इसका बताया था मैंने, इसको बनाने के पीछे पर्पस क्या है। इसको बनाने के पीछे पर्पस ये है कि जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि जैसे जैसे हम लोग ग्रो कर रहे हैं वैसे वैसे हम लोगों के पास चीज़ें बढ़ गई हैं, अंदर जो सामान है वो बढ़ गया है। तो उसके हिसाब से हम लोगों को ज़्यादा स्पेस चाहिए। एक हमने ये बना लिया जिससे वो स्पेस हमारा बढ़ गया, अब अंदर स्पेस बढ़ गया, इसके बाहर आने से अंदर स्पेस बढ़ गया। इसी तरीके से कुछ ड्रॉर्स हमने और खाली करने हैं जहाँ पर हमें स्पेस की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारी गाड़ी के जो बेड का सेटअप था इसको ज़्यादा ही अच्छा लग गया। इसके पास आ रही है बार बार ना, देखो फिर आ गई। तो उसकी जो लेंथ थी वो ऑलमोस्ट 6.5 फीट थी। तो इसमें हमने क्या किया, लगभग 4-5 इंच का हमने काट लिया, क्योंकि हमारी हाइट 5'8" है, मेरी 5'8" है, सिमरन की 5'4" है। तो हम लोगों के लिए वो इनफ जगह थी। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर बना दी। पर्पस यही था कि यहाँ पर हम अपने जो बॉक्स क्या होते हैं, जार्स होते हैं या स्पाइस बॉक्स होते हैं, जो भी होते हैं, वो हम लोग अब यहाँ पर रखेंगे। और इसकी मैंने जो ये लेंथ है इस हिसाब से रखी है कि वो बॉक्स बिल्कुल भी ना गिरे। और ये इतना आगे बढ़ा हुआ है, बिल्कुल इतना आगे है कि जब मैं डिक्की बंद करूँगा कोई भी बॉक्स का नीचे गिरने का सवाल नहीं पैदा होता। वो डायरेक्ट ऐसे आएगा और डिक्की के साथ ऐसे टिल्ट होकर चिपक जाएगा, नीचे नहीं गिर सकता कोई भी बॉक्स। तो ये था इसको बनाने का पर्पस। तो सबसे बड़ी दिक्कत मुझको आई इसका मटेरियल चूज़ करने में, ठीक है। थोड़ा सा इधर आओ, तुम धूप में क्यों खड़ी हो। कैमरामैन मेरा बेचारा परेशान हो गया, मैं तो पूरा पानी हो चुका हूँ, कैमरामैन अलग से परेशान हो गया क्योंकि मैं डिक्की के सारे खड़ा हूँ, नीचे कैमरामैन बिल्कुल धूप में एक्सप्लोर नहीं एक्सपोज हो रहा है, ठीक है। पीछे चिड़ियाँ भी चहचहा रही हैं, जंगल है, इधर बड़ा मज़ा आ रहा है, ठीक है। हवा भी चल रही है, गर्मी में सब कुछ है। तो इसके मटेरियल की बात करते हैं, क्योंकि गाड़ी की जब ब्रेक लगेगी, अगर कोई चीज़ हैवी होगी, जैसे ही आप ब्रेक को दबाते हो तो फट से वो चीज़ आगे की तरफ टिल्ट हो सकती है। अगर आपने उसको अच्छी तरीके से मतलब जोड़ा नहीं है, बांधा नहीं है, जो भी कह लो, उसको फिक्स नहीं किया अच्छी तरीके से। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या हो जाती है, गाड़ी में हमेशा एक चीज़ मैटर करती है कि आप उसके ऊपर कितना वेट डाल रहे हो। अब वेट
और मटेरियल, इसके बीच में कहीं पे आपने सेटलमेंट करना है, तो उसमें क्या आ जाता है कि आपको लाइट वेट चीज़ बनानी है, और लाइट वेट चीज़ होगी तो फिर आपको पता है वो झटका लगेगा तो वो गिरेगी नहीं, ठीक है। तो इसको हमने पीछे से एल शेप की पत्तियां लगी हैं उसके साथ जोड़ रखा है, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तो इसका मटेरियल क्या है, जिस मटेरियल के आपको मार्केट में मंदिर मिलते हैं ना, जो कार्डबोर्ड कहते हैं शायद उसको, ठीक है, कार्डबोर्ड ही कहते हैं शायद उसको, ठीक है, तो वो वाला मटेरियल है ये, ठीक है। बहुत भी लाइट वेट नहीं है, इतना भी लाइट वेट नहीं है कि आप समझो कि इसमें सत्यानाश है, फूंक मारे गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा खासा मिडल में रहता है ये, ना हैवी वेट ना लाइट वेट। क्योंकि कार्डबोर्ड में भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, अच्छा मटेरियल, मोटा पतला सब आते हैं, ठीक। तो ये कार्डबोर्ड का अच्छा वाला जो मटेरियल है वही यूज़ हुआ है, और इसका वेट अप्रॉक्स आई थिंक जो मैंने उठाया था मुश्किल से 6-7 किलो है, 6-7 किलो। बट उठाने में आपको लगता है, क्योंकि ये वाइड है थोड़ा, तो उस टाइम लगता है वज़न है, बट 7-8 से ज़्यादा नहीं हो सकता, जहाँ तक मुझे उठा के पता लगा। वज़न मैंने भी नहीं किया, उठा के खाली एक आपको अंदाज़ा बता रहा हूँ, 7-8 किलो का तो ये होगा। तो दैट्स इट, ये मैंने आपको बता दिया इसके मटेरियल के बात में। तो अब बात करते हैं इसका जो डायमेंशन है वो कितना है। तो अगर आप मेरी गाड़ी देखो तो यहाँ पे मैंने कुछ होल्स छोड़ रखे होते हैं। तो ये जो मेरी गाड़ी होती है, पीछे आपको प्लाई दिख रही होगी, यानी पूरा जो बेड की विड्थ है वो हमारी है 4 फीट, ठीक है। और ये साइड पे हमने इसलिए छोड़ रखा है कि यहाँ पे हम कई सामान रखते हैं, इसको हम यूज़ कर पा रहे हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी होल्स हैं, इसलिए हमने यहाँ छोड़ रखे हैं। ये भी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको लगे कि भाई ये इसकी बेड के बराबर है, ये बेड के बराबर नहीं है, बेड से छोटा है। बेड हमारा 4 फीट का है, ये हमारा पूरा 3 फीट का है। ये पूरा इसकी डायमेंशन है जो वो 3 फीट है, और जो इसकी हाइट है वो लगभग 1.25 फीट, जिसकी हाइट है लगभग 1.25 फीट है। क्यों? इसके ऊपर मैं, ये बना तो है जगह रखने के लिए, पर मैं रखूँगा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे एक विजिबिलिटी चाहिए थी कि हमें शीशे से पीछे बिल्कुल साफ़ दिखता रहे। तो मैंने ये ध्यान रखा है कि इसको इतना ऊंचा बनाया जाए कि पीछे से मुझे जो विजिबिलिटी है वो पूरी मिलती रहे। तो इसको हम कह सकते हैं 3 बाई 1.25 फीट इसकी डायमेंशन है। अब मेन बात करते हैं कि इस पर हमने खर्चा कितना किया। मोटा खर्चा यूट्यूबर्स हमेशा कहते हैं, कोई मोटा खर्चा नहीं होता, सब अपना क्लिकबेट थंबनेल बनाने के लिए मोटा खर्चा कहते हैं। तो एक बार मैंने भी ट्राई किया था, शायद टोयोटा फॉर्च्यूनर में आया मोटा खर्चा, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्लिकबेट करवाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, बाद में अंदर जब कोई आता है उसको पता लग ही जाता है क्या है, ठीक है। बीच बीच में यूट्यूबर्स के ऊपर थोड़ी मैं नट कस देता हूँ, कसने भी चाहिए भाई, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी कॉस्ट की। तो अभी क्रॉस योर फिंगर्स, गैस मारो और कमेंट में ये ज़रूर बताना गैस आपका ठीक था कि नहीं। तो इसका जो कॉस्ट है, जिसके ऊपर बार बार तितली आके बैठ रही है, इसका कॉस्ट है ओनली 8,000, नहीं लास्ट वाला 0 माइनस कर दो, यानी 800, यानी 800 रुपये, यानी कि 800 रुपया, 800 रुपीज़, ठीक है। और 800 रुपीज़, 3 लैंग्वेज हमें आती हैं, इंग्लिश थोड़ी बहुत, इटालियन पूरी आती है, हिंदी पूरी आती है, सब में 800 रुपये का है, किसी भी लैंग्वेज में सुन लो आप। तो कैन यू बिलीव, ये सारे डिज़ाइन, हल्का मटेरियल, स्टर्डी, 800 रुपये में। भाई साहब हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कई लोग मुझसे डायरेक्ट ये कहते हैं कि भाई साहब आप हमारा सेटअप बना दो। शायद वो लोग मेरा चैनल ढंग से देखते नहीं, उनको नहीं पता कि मैं DIY करता हूँ। मैं किसी कारपेंटर को हायर करके आपका सेटअप नहीं बनवा सकता, ठीक है। तो आप यहाँ से डिज़ाइन कॉपी पेस्ट कर सकते हो। डायमेंशंस मैं आपको इसीलिए बताता हूँ, कॉस्ट भी आपको मैं इसीलिए बताता हूँ कि आप लोगों को बनाने में आसानी हो। अदरवाइज़ मुझे बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैंने किसी को हायर कर रखा तो मैं ये बताता भाई ये बनवाना है, कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, बनवा देंगे, ठीक है। ये सब कुछ बताने के पीछे ये कारण है कि आप लोग इसको देखकर वो चीज़ बना सको। कई लोगों को इंस्टाग्राम पे मैसेज आ जाता है मुझे कि हमने अपना सेटअप बनाना है, भाई साहब बताओ हम कहाँ आ जाएं, आप हमारा बनवा दो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता मैं। जो कुछ कर रहा हूँ यूट्यूब पे कर रहा हूँ, वहाँ पर आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। तो आई होप कि आपको ये चीज़ बड़ी पसंद आएगी। इसको आप थोड़ा अभी पर्दे में रहने दो कि इसके ऊपर काम चल रहा है। तो वो काम क्या चल रहा है अभी, हाँ याद आ गया मुझको, मैं एक बार आपको पीछे से दिखा देता हूँ कि इसको मैंने रोका किस चीज़ पे है। तो मुझे श्रीमती जी कैमरा दे दो, ऐसे ही चलते रहने दो, बंद नहीं करना है। तो पीछे से इसके लिए मैंने आपको दिखाते हैं अभी क्या जुगाड़ किया है। अगर आपको ये दिख रहा हो, ये पूरी एक पत्ती लगी है लोहे की, और पीछे से मैं कोई डिज़ाइनिंग नहीं करने वाला, इसको मैं रॉ रखने वाला हूँ बिल्कुल जैसा है, कुछ भी इसके ऊपर लगाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा अपना गद्दा हटाओ, ये देखो पीछे, ये दिख रही है आपको, ये लगभग 12 इंच शायद लंबी पत्ती थी ये,
हाँ लगभग नहीं 12 नहीं 15 थी लगभग, हाँ 15 इंच लंबी ये पत्तियाँ थी, 2 पीछे जो लगी हैं एल शेप में। ये इतनी सॉलिड है, अगर इसके ऊपर कोई ना ज़ोर से पैर भी मार देना ये टेढ़ी नहीं होने वाली। तो इस तरीके से हमने इसको रोका है, और कहीं भी कोई भी नट बोल्ट नहीं लगा, ये 2 लगे हुए हैं। और बहुत मोटी लोहे की पत्ती है भाई, ध्यान से देख लो, बाद में मत कहना दिखाया नहीं, ठीक है। और बिल्कुल भी नहीं हिलती है। श्रीमती जी हिला के देख रही हैं, श्रीमती जी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि हिला के देख रही हैं, ठीक है। तो हिलता नहीं है बिल्कुल, मैं भी आपको हिला के दिखा देता हूँ, बिल्कुल नहीं हिलता, ना ये हमारा हिलता है सेटअप, ना वो हिलता है। कोई भी चीज़ हम लोग हिलने वाली नहीं बनाते, बट ये है कि हम वीडियो ऐसे बनाते हैं कि लोग हिल जाते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस सरप्राइज़। ये सरप्राइज़ हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सरप्राइज़ पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको हमारे एफ़र्ट्स पसंद आते हैं जो स्पेशली आपके लिए किए जाते हैं, इस बार जो मैंने 2 चीज़ें की हैं ये मैंने अपने लिए की हैं और आप इससे फ़ायदा उठा सकते हो। कि अदरवाइज़ जैसे रूफ टॉप टेंट बनाया, ये मैंने अपने लिए नहीं बनाया, ये मैंने किसी और के लिए बनाया है, कुछ लोगों के लिए जो लोग रूफ टॉप टेंट के बगैर नहीं जी सकते, उनको बताने के लिए कि आपको 1 लाख खर्चने की या 55,000 खर्चने की ज़रूरत नहीं है। आप 35,000 या 40,000 में अपना खुद का बढ़िया हार्ड शेल 1 लाख से शुरू होता है भाई, ठीक है। हार्ड शेल रूफ टॉप टेंट आप इतने में बना सकते हो। तो इन सब पर्पस बिहाइंड दिस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। मेरी बहुत मेहनत लगती है, आपकी कोई मेहनत नहीं लगती, आपको सिर्फ वो रेड कलर का सब्सक्राइब दबाना होता है। आप ये सोचो, पसीने में खड़े होकर हम इतना काम करते हैं, ये DIY करते हैं, अपने हाथ गंदे करते हैं, सब कुछ करते हैं, और वो आपके साथ शेयर करते हैं विद डायमेंशंस, पर्पस, मटेरियल, जैसे आप वो चीज़ बना लो। और आप YouTube देखते टाइम उस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का जो बटन बनाया है वो नहीं दबाते, शेयर के नीचे बनाया वो शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, बस फ़ायदा उठाया और चले गए। पर ये चीज़ हमको समझ में आती है, तो अगर आप अप्रिशिएट करोगे तो अच्छी बात है। अगर आप अप्रिशिएट नहीं करोगे तो आपको पता है कि अच्छे अच्छे लोगों के हौसले गिर जाते हैं, फिर वो ये सब कुछ करना बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर हमें ये लगने लगता है कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम, मनी एंड एफर्ट। टाइम मनी एंड एफर्ट, मैं अपने टाइम मनी एंड एफर्ट वेस्ट कर रहा हूँ। तो मेरी सोच ऐसी ना हो पाए, तो प्लीज़ उसको लेके मुझे सपोर्ट करिए, तभी मैं ये DIY प्रोजेक्ट चला पाऊँगा। अदरवाइज़ मुझे घूमने का शौक़ बहुत ज़्यादा है भाई साहब, मैं भी ट्रिप करना चाहता हूँ, बट मैंने हमेशा से ये सोचा था कि कैंपिंग करने वाले लोगों को अफोर्डेबल चीज़ें दिखाई जाएँ, जिससे कि हर बंदा कैंपिंग कर सके। ये सिर्फ उनको ही पता होगा जो मुझसे बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। जो मुझसे नए जुड़े हैं उनको शायद ये नहीं पता कि मैं क्या क्या एफर्ट करता हूँ फ्री कैंपिंग के लिए। सो दैट्स इट। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़, इतनी बार कह दिया, मैं ज़्यादातर कहता नहीं हूँ, फिर भी मैंने कह दिया, क्योंकि पसीना निकलता है, फिर लगता है हाँ कहना चाहिए भाई, इतनी मेहनत की है तो कहना चाहिए। तो सब्सक्राइब अवर चैनल, शेयर करिए वीडियो, स्पेशली मेरे DIY वाले वीडियो हैं जो DIY वाले, पसीने में मतलब जुबान भी लड़खड़ा रही है क्योंकि पसीना टपक के मुंह में गिर रहा है, तो उनको शेयर करिए जिससे कि ज़्यादा वाइड ऑडियंस तक वो पहुंच सकें और लोग उनका फ़ायदा उठा सकें।